जय श्री राम मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। एक बात कहना चाहूँ, वो कहते हैं ना, खुश तो बहुत होंगे आप खुश काहे होंगे भाई? 7.5 उतर जो गई है, तो अब इच्छा तो होगी कि तो गुरुजी कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा सा आके बता के जाएंगे, लेकिन बेहतर जरूर हो ये मैं चाहता हूँ, अच्छा ही हो मैं ये चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि अच्छा कहने से क्या है, अभी तक तो 7.5 उतरने के बाद कुछ खास मिला नहीं है, अभी तो वैसे ही चल रहा है जैसे 7.5 में चल रहा था, तो आखिर क्या होगा? तो मई महीने में 3 बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट, जिसमें राहु हैं, केतु हैं, बृहस्पति हैं, तो परिवर्तन राशि करेंगे। बड़े प्लैनेट जब राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो बड़ा बदलाव आता है। शनि ने तो राशि परिवर्तन कर लिया, लेकिन राहु केतु का भी परिवर्तन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो राहु केतु की परिस्थिति थी वो आपके गोचर कर रहे थे, आपके 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, और अब धीरे धीरे उनका परिवर्तन तो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मैं उसको अच्छा होगा या खराब होगा उसकी जानकारी आपको जरूर लाइव में वीडियो में देने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको उससे पहले कह देता हूं, यदि आपको भागवत कराना है, श्री शिव महापुराण कथा करानी है, श्री राम कथा करानी है, और आप चाहते हैं वो संगीतमय हो, मेरे द्वारा हो, आनंदमय हो, आनंद ले पाए उसका और अपने जीवन को परिवर्तित कर पाए, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। यज्ञ हो रहा है इस समय, हम प्रत्येक हफ्ते यज्ञ कर रहे हैं आप सबके लिए, तो अगर आप उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, कुछ चाहते हैं परिवार के लिए कुछ अच्छा हो, आजकल लोग घरों में यज्ञ वगैरह नहीं कर पाते, तो आप कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, इसमें आप जुड़ सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि जो है वो गोचर 3rd हाउस में करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन उसके साथ जो राहु का परिवर्तन होगा वो आपके 2nd हाउस के अंतर्गत आ जाएगा। अब 2nd हाउस के अंतर्गत राहु के गोचर होने से बृहस्पति आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। आखिर अगर मैं एक पॉजिटिव चीज की बात करूं, एक मेजर चीज की बात करूं, तो क्या होगा? पॉजिटिव पहले बात कर लेते हैं, क्या रहेगा जिससे कि हम ये फील कर सकें कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा होगा, खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सारे विषय हैं चर्चा करने के। एक तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, बुध 6 तारीख के बाद आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और 10th हाउस को दृष्टि देंगे। 10th हाउस आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, स्पेशली जो लोग बिचौलिए का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा बुध का परिवर्तन। आप उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारी जगत के लिए भी ये परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। अच्छा, 2nd हाउस में क्योंकि राहु गोचर करने जाएंगे, वक्री होते हैं तो कुंभ में चले जाएंगे, और 2nd से 2nd यानी मीन राशि के अंतर्गत शनि का गोचर होगा, तो जो ये वाली परिस्थिति रहने वाली है आपके जीवन के अंतर्गत, ये बहुत पॉजिटिव है। पैसा अगर मैं लगाने की बात करूं, स्पेशली आपको ऐसे जगह पर पैसा अपना लगाना होगा जो जगह शास्त्र सम्मत अच्छा नहीं है, वेद में जिसको अच्छा नहीं कहा गया है, संवैधानिक रूप से जिसको अच्छा नहीं कहा गया है, वहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 4 गुना बढ़ करके आएगा। लाइक अगर मैं बात करूं कि आप लॉटरी में, सट्टा में, जुआ में, लिकर के बिजनेस में, लेदर के बिजनेस में, इनमें अगर पैसा लगाएंगे, कोई विवादित चीजों में पैसा लगाएंगे, आपको बढ़ के मिलेगा ही मिलेगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा ही होगा, इसको ध्यान रखिए। ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। तो मैं अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, आई थिंक बहुत सारे लोग इस प्रकार के काम करते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ अगर हम बात कर रहे हैं बाकी चीजों को लेकर के, तो क्योंकि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड एक मामला है, क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस में आ जाएंगे और 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस कोर्ट कचहरी का घर है। तो मई में अगर मैं नींद की बात करूं, सबसे अधिक अगर मेडिसिन छूटेगी किसी की या कम होगी, मैं चाहूंगा कि जो मेरे पास केमिस्ट वाले जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, या जो लोग डॉक्टर हैं वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप अपने पास ऐसे पेशेंट्स जो ये आकर कहेंगे कि साहब मेरी तो अब नींद की मेडिसिन मुझे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, मुझे कोई लाइफ में ऐसा मिल गया है, मिल गई है, या मैंने कुछ ऐसा शुरू कर दिया है, कर दी है, जिससे कि मेरी नींद अच्छी हो गई है, तो वो आपको मकर राशि के लोग मिलेंगे। तो अधिकतम एक तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामला है, उसमें आपके विजय के रास्ते खुल जाएंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। हेल्थ से हॉस्पिटल के जो चक्कर लग रहे थे वो चक्कर आपके लगने बंद हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज है।
वेल्थ को लेकर के मैंने बता ही दिया है कि वेल्थ को लेकर के भी परिस्थिति करीब करीब अच्छी है, नुकसानदायक नहीं है। अब चलो बात कर लेते हैं कि एजुकेशन को लेकर के ये समय कैसा रहेगा। एजुकेशन को लेकर के बृहस्पति के परिवर्तित होने से, ये बड़ा युवा लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं लड़का हैं, इसको मेरी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। बृहस्पति पंचम भाव में बैठे थे, आपके ब्रेन को कंट्रोल किए बैठे थे कि नहीं पढ़ना है, कामयाब होना जरूरी है। अब बृहस्पति जब राशि परिवर्तन कर लेंगे और छठे भाव में चले जाएंगे, वहां पर कोई नहीं बचेगा और आपके पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ बैठे होंगे, शनि भी साथ में बैठे हैं, तो ऐसा इच्छा करेगा कि, और ये 2 दिन में जनरली घटित होने का योग दिख रहा है। 14 को बृहस्पति परिवर्तित कर लेंगे, 18 को राहु परिवर्तित करेंगे, तो ऐसा मन करेगा। और ये 2 दिन में आप चेक कर लीजिएगा, बड़ा विचलित होगा मन। कोई लाइफ में चाहिए, किसी के साथ बात करना है, किसी के साथ अटैच होना, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का जो काम आपके अपने एजुकेशन से है, वो इन्हीं 2 दिनों में होने वाला है। और इस पर राहु का शुक्र के साथ संयोग एक बड़ा काम करने वाला है। तो इन 2 दिनों को अगर संभाल लेंगे तो आगे एजुकेशन को लेकर के जो परिस्थिति है आपकी, वो इस समय पर बेहतर होने वाली है। नौकरी को लेकर के क्या कहा जा सकता है कि मतलब नौकरी में क्या होने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया है। बिजनेस में क्या होने वाला है वो आपको बता दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने नौकरी को परिवर्तित करके बिजनेस की तरफ जाने की प्लानिंग करेंगे, बिजनेस करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता मिले, इस प्रकार की कंडीशन भी आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। एक बड़ा मेजर चीज जो है आपके लिए, वो है जीवन साथी के साथ लड़ाई का योग। मंगल क्योंकि नीचस्थ रहेंगे और 7th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो जीवन साथी के साथ जो युद्ध का माहौल है, जो लड़ाई का विचार है, जो कंडीशन खराब होने की परिस्थिति है, वो आपकी कहीं न कहीं बनती हुई दिख रही है। तो आपको उस रिलेशन को बेहतर रखने का प्रयास जरूर करना है। जीवन साथी के साथ लड़ाई इत्यादि ना हो, उस पर ध्यान रखना है। खैर, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समय कम है। उसने कहा था वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वक्त क्योंकि कम है लाइव अभी वीडियो के अंतर्गत, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ लाइव में जुड़ जाइए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, उसमें आ जाइए, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर अपने बारे में विस्तार से चर्चा कर लीजिए, ताकि मैं अच्छी जानकारी दे पाऊं। अगर आप यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं या अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो प्लीज लिखवा सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।